अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं द नॉलेज ट्री। दोस्तों, ईद के दिन है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की ईद बड़ी अच्छे से गुजर रही होगी, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हाजिर हूं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने नेशनैलिटी के हवाले से एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, उसी के सिलसिले में उसकी दूसरी अगली किस्त है। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये ऊपर वाले जो नुकात हैं कि स्पेन में जो है ना नेशनैलिटी हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पे किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो लीगल होना, उसके बाद फिर मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोग जो हैं, ये डिपेंड करता है वो कौन से ममालिक से जो है ना यहाँ से यहाँ आके रह रहे हैं, वो गुजार के यहाँ नेशनैलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और वो मैं आपको बता चुका हूँ सारा। अब मैंने कहा था कि इस किस्त में जो है ना नेक्स्ट एपिसोड में ये आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी वो अरसा पूरा जो दरकार होता है वो गुजारने के बाद, लीगल सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके बाद आप जो है ना नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जमा करवा सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है डिटेल, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन एडिशनल यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको चाहिए होते हैं बालग होने की सूरत में नेशनैलिटी के लिए जमा करवाने। पहला है modelo de solicitud normalizado. En el caso de presentación de sede electrónica se sustituirá por el formulario online। यानी वो आपको जो है ना मॉडल फॉर्मूलारी एक पेपर होता है पूरा करना, अपने क्वाइफ अपना जो है ना बायोडाटा उसके ऊपर लिख के तो वो जमा करना होता है। तो ऑनलाइन करने की सूरत में उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन ही आप पूरा कर लेंगे। अब चूंकि जो है ना यही तरीका रह गया, पहले जो था ना वो आपको सीता लेना पड़ता था, वो कई महीने साल बाद का भी सीता मिलता था, जिसके बाद आप अपनी एक फाइल बना के ले जाते थे रजिस्ट्रो सिविल। ये फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड एक अदारा है, इसमें जो है ना नेशनैलिटी जमा करवाते हैं, या वो दूसरे बहुत सारे अमूर भी हैं जो गायब मुख्तलिफ वीडियो में बयान करते रहते हैं। तरजेता de identidad de extranjeros, दूसरे नंबर का ये आप जानते ही हैं, टीए तरजेता de identidad extranjeros, जिसे हम उर्फ आम में नीए भी कहते हैं, número de identificación de extranjeros। ठीक है, अगर आप जो है ना यूरोपीय यूनियन का मेंबर्स हैं तो वो तो आपको बताया था कि इसमें डिस्कस ही नहीं हम कर रहे, तो उसके लिए जो है ना यूरोपीय यूनियन का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रो सेंट्रल का जो चाहिए होता है। उसके बाद पासापोर्टे completo en vigor del país de origen, जिस मुल्क के आप रहने वाले हैं उस मुल्क का आपके पास जो है ना एक मुकम्मल पासपोर्ट जो है वो जो वैलिड हो वो, और उसके बाद पिछले 5 साल यानी उसके पीछे वाला जो गुजरा हुआ होता है ना उसकी भी, यानी आखिरी 2 पासपोर्ट कम से कम पिछले यानी 10 साल का रिकॉर्ड जो है ना वो आपके पास मौजूद होना चाहिए पासपोर्ट्स की सूरत में। और वो दोनों पासपोर्ट जो हैं उनकी मुकम्मल पासपोर्ट्स की फ़ोटोकॉपियाँ। चौथे नंबर का पॉइंट है certificado de nacimiento del interesado debidamente traducido y legalizado। आपका जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट, जिस भी मुल्क में आप पैदा हुए हैं वहाँ से आप जो है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट मंगाएंगे। उसका तरीकाकार क्या है, पहले आप जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाएंगे असली, उसके बाद उसको जो है ना लीगालिसार करवाएंगे, यानी फॉरेन अफेयर जो है ना उस मुल्क का डिपार्टमेंट उसके ऑफिस से वहाँ आप जो है ना तस्दीक करवाएंगे, उसके ऊपर मोहर लगवाएंगे, उनके दस्तखत साइन वगैरह होंगे, टिकट लगेगी। तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में लाहौर में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है। उसके बाद जब आपको जो है ना वो आप मिल जाएगा यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने मुल्क से मंगवाने हैं ना वो सब का यही तरीकाकार है कि आपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल निकलवाने हैं। आगे मैं जो डॉक्यूमेंट डिस्कस करूँगा ना उनका ये तरीकाकार बता देता हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं अपने वहाँ से, सबसे पहले अपने मुल्क से और मुतल्लिका ऑफिस से निकलवाने, वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या जो है ना करैक्टर सर्टिफिकेट हो पुलिस का, उसको आपने लीगलाइज करवाना है वहाँ से फॉरेन अफेयर से। फिर वो वहाँ से अगर आप जो है ना वहाँ आप हमारे पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर से लीगलाइज करवा के तो एम्बेसी से भी करवाना चाहें तो वहाँ ही स्पेन की एम्बेसी जो उस मुल्क में होती है वहाँ से करवा सकते हैं। नहीं तो आपने यहाँ आके ना फिर यहाँ के फॉरेन अफेयर के ऑफिस से वो पुश्तियारियाँ और टिकट्स और लीगलिसार करवाना पड़ता है उनको। ये 2 मराहल। तीसरा मरहला सबसे अहम होता है कि मुतल्लिका मुल्क का जो है ना बंदा जिस मुल्क है उसके मुल्क की एम्बेसी जो स्पेन के अंदर मौजूद है वहाँ से भी उसने जो उसको मोहरें लगवानी या लीगलिसार करवाना होता है। ठीक है, ये 3 मराहल लाजमी होते हैं हर डॉक्यूमेंट के लिए।
5वें नंबर के ऊपर है Certificado de antecedentes penales de su país de origen traducido y legalizado, यानी इसका भी वही है प्रोसीजर, मैं आपको बता चुका हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद सर्टिफिकादो दे antecedentes penales यानी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आपको जो है ना ये सिर्फ अपने मुल्क से नहीं मंगाना, अगर आप स्पेन में आने से पहले ये शो कर चुके हैं कि मैं स्पेन के अलावा भी किसी मुल्क में रह चुका हूँ, अपने मुल्क से आने के बाद यहाँ आने से पहले, तो वहाँ से भी आपको मंगवाना पड़ेगा। तो ये आपको जो है ना डिक्लेयर करना है कि आपने किस तरह से करना है। आप जिस मुल्क में आपने रिकॉर्ड जो है ना जमा करवाया रहने का, वहाँ से भी आपको मंगवाना पड़ेगा। ये भी तरीकाकार वही है। ये आपने अपने मुल्क से हासिल करना है, फॉरेन अफेयर से मोहर लगवानी है, अगर चाहे तो एम्बेसी से ही पोस्टी जा रही है, यानी वो एम्बेसी का भी जो है ना मोहर लगी होती है, एक टिकट वो लगा के देते हैं, आपको डेट लिखते हैं, उसकी वैलिडेशन होती है कि इतने अरसे के लिए इस मुल्क के लिए वैलिड है। ठीक है, नीचे लिखा है नंबर 6 पे सर्टिफिकादो दे मैट्रिमोनियो, ये है निकाह नामा। सी एस सोलिसितांते está casado, यानी जो बंदा नेशनलिटी अप्लाई कर रहा है अगर वो शादीशुदा है और अपने बच्चों या बीवी का जो है ना उसमें जिक्र करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट कर दूंगा ये लाजमी करें, क्योंकि आपको नेशनलिटी मिलने की सूरत में आपके बच्चे अगर इस मुल्क में नहीं है, अपने मुल्क में भी हैं, तो आपको नेशनलिटी मिलेगी, तो आप वहाँ स्पेन एम्बेसी से डायरेक्टली उनकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ महीनों का प्रोसीजर होता है और आपको मिल जाती है। फिर आप अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का जो है ना हवाला देते हैं, सर्टिफिकादो दे मैट्रिमोनियो यानी निकाहनामा साल लगाते हैं, तो आपकी नेशनलिटी के बाद उनको भी बगैर किसी मुश्किल के वीज़ा जो है ना आसानी से इशू हो जाता है। 7वें नंबर पे है जुस्टिफिकांते del pago de la tasa, ये जो है ना नेशनलिटी का 100 कुछ यूरो का होता है, तासा पे करना होता है। ये आपको पता है कि हर चीज़ के लिए तासा, जिस तरह से हम जो है ना रेजिडेंसी कार्ड जमा करवाते हैं, हमने मकान का सर्टिफिकेट लेना होता है, अपने यानी कोई भी मुतलका अपने अमूर है उनका तासा एक जो है ना उसके जो है ना चार्जेस होते हैं वो आपने देने होते हैं। 8वें नंबर पर सर्टिफिकादो दे antecedentes penales de registro central de penados de Venezuela, ये जो है ना यहाँ से भी लिखा हुआ है कि आपको जो है ना मिनिस्ट्री de जुस्टिसिया से यहाँ भी सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है। ये कानून के मुताबिक लिखा तो है लेकिन ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है वैसे। ठीक है, यानी अपने मुल्क का भी करेक्टर सर्टिफिकेट फिर यहाँ से भी, और मे भी कुछ एरियाज में ऐसा होता हो, यहाँ मैड्रिड में तो ऐसा कम से कम नहीं है, ये नहीं मांगते। और मैड्रिड का नहीं, नेशनलिटी का कानून जो है वो जनरली एक ही है पूरे मुल्क में, और फिर जो है ना आप रजिस्ट्रो सिविल में जाना भी नहीं पड़ता, आप टेलीमेथी का यानी आपने ऑनलाइन ही जमा करवानी होती है। सो ये जो है ना मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने करवाई भी हुई है और फिर बहुत सारे लोगों ने करवाई है, उनमें से इसका कोई जिक्र नहीं है। सर्टिफिकादो de empadronamiento, ये ज़ाहिर है आपको पता ही है, जो बड़ी सादा सी शर्त है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपका एड्रेस और उसका सर्टिफिकेट जो है ना आपके पास होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना वो कलेक्टिव सर्टिफिकेट हो, कि आपने जो है ना पूरे मसलन जितने उधर मेंबर्स रह रहे हैं या हिस्टोरिक हो के कहाँ रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ जो है ना जो मौजूदा आपका एड्रेस हो ना उसके ऊपर जो है ना आप जमा करवा सकते हैं उसका सर्टिफिकेट एम्पाद्रोनामिento लेके। उसके नीचे लिखा है डिप्लोमा दे इंस्टीट्यूटो दे सर्वांतेस, ये जो है ना आपने एग्ज़ाम देने होते हैं, इम्तिहानात देने होते हैं इडियोमा का यानी लैंग्वेज का, और उसके बाद जो है ना ये कल्चर का। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि आपने डिप्लोमा किस तरह करना है, डिप्लोमा के लिए कोर्सेज वगैरह किस तरह से आसानी से होते हैं, और किन लोगों को इसके बारे में जो है ना वो रियायत हासिल है जो बंदे कर सकते हैं बगैर डिप्लोमा के। ठीक है, उसके नीचे से आ जाता है अगर आपने जो अपने बच्चों का जो है साथ में करने हैं, तो इतना लंबा पढ़ने की बजाय मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो बच्चे आपने अप्लाई करने हैं ना, उनके आप लोगों को जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए होते हैं और पासपोर्ट्स, उनके पासपोर्ट भी मुकम्मल नहीं चाहिए होते, उनके जो फोटो वाली है ना पेज उसका, और बर्थ सर्टिफिकेट जो है उनका वो भी तर्जमा करवा के वही तरीका कर है, आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है, फिर एम्बेसी से टेस्ट करवाना है, फिर यहाँ के फॉरेन अफेयर से या वहाँ ही एम्बेसी पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क से आप मंगवा रहे हैं तो वहाँ से आप टेस्ट करवा के इनको जो है ना साथ अटैच कर सकते हैं। हालांकि यहाँ जो लिखा है कि वो बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट और उसके साथ जो है ना तासा वगैरह या उसके जो है ना मुकम्मल पासपोर्ट की फ़ोटो कापी है ये वो, लेकिन ये जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी सिर्फ फ़ोटो कापी का जो है ना एक ही पासपोर्ट की एक ही जो है ना जहाँ उसका नाम पता और फोटो लगी होती है उसकी फ़ोटो कापी होने चाहिए सारे टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है,
फिर जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो वो भी जो है ना उसका ट्रांसलेशन हुई हो और टेस्टेड हो। और ये आपको एक बात जो है ना फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना इनको ट्रांसलेट करवा के भी टेस्टेड करवाना पड़ता है। तो आप ओरिजिनल जो है ना अपने मुल्क से जो है ना फॉरन फिर से टेस्ट करवा लें, इधर मंगवा लें, यहाँ आके फिर जो है ना दोबारा से यहाँ के फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाएं, एम्बेसी से टेस्ट करवाएं, उसके बाद ट्रांसलेट करवाएं। और ट्रांसलेशन आपके अपने मुल्क की नहीं चलती, वो कानून के मुताबिक जो है वो यहाँ की स्पेन के अंदर से ट्रांसलेशन हुई होनी चाहिए किसी ऑथेंटिक किसी लीगल अदारे से, जो आपकी जो है ना मानी जाएगी। वरना आपकी नेशनलिटी यानी आप छोटे से जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से इतने साल इंतजार करने के बाद अपनी नेशनलिटी में कोई ऐसा लूज पॉइंट ना छोड़ें जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दी जाए। तो ये थी रिक्वायरमेंट। ये जो सारी जो नीचे लिखी हुई है बड़ी डिटेल, ये जो है ना व्यू दा यानी जिनके कोई पार्टनर जिनका जो है डेथ हो चुकी होती है, यूरोपीय यूनियन के लिए क्या चाहिए, सफारती उसके लिए क्या चाहिए होता है, ये सारे के सारा जो है ना मुकम्मल कानून है। ये 10 साल नीचे लिखा है, आपको बता चुका हूँ कि उसकी जो है ना 102 यूरो होता है नेशनलिटी का। अगर आप जो है ना हेड ऑफ द फैमिली यानी करवा रहा है कोई नेशनलिटी जमा, तो उसने अपने बच्चों और बीवी का साथ लगाना है, तो उसका 10 एक ही पे होगा, सब के अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं साथ में। तो ये तो थी डिटेल नेशनलिटी के नेक्स्ट स्टेप की। पहला स्टेप आपको बता चुका हूँ कि लीगल होना ज़रूरी है और जितने साल रिक्वायरमेंट है जिस नेशनलिटी के लिए वो उतने पूरे करने ज़रूरी है। उसके बाद से आपको जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने आपको बता दिए। जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपने मुल्क से आपने उनको टेस्ट करवा के यहाँ मंगाना है, उनको यहाँ भी टेस्ट करवाने के बाद एम्बेसी से और फॉरेन अफेयर जो है ना इनका फॉरेन ऑफिस जो है स्पेन का किसी भी सेंटर में किसी भी शहर में वहाँ से करवाने के बाद आपने जो है ना उनको ट्रादुसीर यानी उनकी ट्रांसलेशन करवानी है स्पेनिश में और स्पेन के अंदर से हुई मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद से फिर जो है ना ये देखें मोडेलो जो आपको चाहिए होते हैं 790 कोडिगो 26 तासा का जो पे करना होता है आपने, जो आप इम्प्रीम करेंगे ना प्रिंट निकालेंगे तो आप जो है ना उसके ऊपर नेशनलिटी का हवाला देंगे तो आपके ऊपर जो है ना तासा जितना होता है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। उसके आगे का मरहला जो आता है फिर आपने जमा करवाने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा जो है ना एग्जाम्स है उनके बारे में। उसके बाद फिर जो आपने मैं तो अपने काम ज़्यादातर जो है ना खुद ही करता हूँ अपने कंप्यूटर से, तो मुझे पता है करने का। अगर आप लोग खुद करना चाहें तब, अगर आप वकील के थ्रू करना चाहें तब, तो इंशाल्लाह मैं कंप्यूटर के ऊपर भी करने का आपको तरीका बता दूंगा कि कौन से जो है ना प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं और जिससे आप जो है ना नेशनलिटी भी जो अपलोड कर सकते हैं पेपर्स और दूसरे भी अमूर अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगेगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो है ना देखने वालों की तादाद में इजाफा और वीडियो बनाने में भी जो है ना उसी तरह फिर दिलचस्पी बढ़ती है। तो मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर ख्याल रखें, ढेर सारी ईद की मुबारकबाद है। अल्लाह हाफिज़।